स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया और फिजी के 9 दिवसीय दौरे के बाद स्वदेश लौट आए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कई अंतर्राष्ट्रीय शिखर बैठकों में भागीदारी की। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया और फिजी के अपने 9 दिवसीय दौरे के बाद स्वदेश लौट आए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कई अंतर्राष्ट्रीय शिखर बैठकों में भागीदारी की। प्रधानमंत्री और उनके प्रतिनिधि मंडल को लेकर एयर इंडिया का विमान फिजी की राजधानी सुवा से 14 घंटे की उड़ान के बाद सुबह 7:15 पर यहाँ हवाई अड्डे पर उतरा। पीएम मोदी के आगमन पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और उनके साथ कई अन्य मंत्री हवाई अड्डे पर पहुँचे। 3 देशों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने म्यांमार में ईस्ट एशिया और आसियान भारत शिखर बैठक में भाग लिया। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने G20 शिखर बैठक में शिरकत की और ऑस्ट्रेलियाई फिजी समीक्षकों से मुलाकात की। उन्होंने फिजी के सांसद को संबोधित भी किया और कहा कि भारत डिजिटल फिजी के निर्माण के लिए तैयार है। संसदीय चुनाव के बाद वो फिजी की सांसद को संबोधित करने वाले पहले विदेशी नेता हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। विश्व शौचालय दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने केंद्र पर बिहार के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया और चुटकी लेते हुए प्रधानमंत्री तक बन जाने की बात कही। देखिए। विश्व शौचालय दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में मांझी ने केंद्र पर बिहार के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए नरेंद्र मोदी सरकार में शामिल प्रदेश के 7 मंत्रियों को चेतावनी दी है कि इस राज्य के लिए अपेक्षा के अनुसार मदद नहीं मिली तो वे उन्हें बिहार में प्रवेश नहीं करने देंगे। नरेंद्र मोदी सरकार में बिहार से राधा मोहन सिंह, रवि प्रसाद और रामविलास पासवान कैबिनेट मंत्री और राजीव प्रताप रूडी राज्य मंत्री, उपेंद्र कुशवाहा, रामकृपाल यादव और गिरिराज सिंह राज्य मंत्री हैं। मांझी ने इस अवसर पर अपने भाषण में इन 7 मंत्रियों को सत भैया के रूप में इंगित करते हुए उनसे बिहार के हित की रक्षा करने की अपील की और कहा कि अगर वो इसमें विफल रहे तो उन्हें इस प्रदेश में आने ही नहीं देंगे। महादलित समुदाय से आने वाले मांझी ने हंसते हुए कहा कि ये लोग तो बचपन से ही ठोकर खाते आए हैं, ठोकर खाते हुए मुख्यमंत्री भी हो गए, इसी ठोकर में प्रधानमंत्री न हो जाएं। हम लोग तो बचपने से सहते आए हैं ठोकर, कितना ठोकर मारिएगा। अब ठोकर मारते मारते मुख्यमंत्री हो गए, कहीं यही ठोकर में प्राइम मिनिस्टर न हो जाए। मांझी पूर्व में कई अवसरों पर इंदिरा आवास योजना, मनरेगा और अन्य योजनाओं में करीब 6000 करोड़ रुपए की कटौती किए जाने को लेकर केंद्र पर बिहार की अनदेखी करने का आरोप लगा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। उत्तर प्रदेश लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में लोक जनपार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन के कार्यक्रम में पहुंचे रामविलास पासवान के बेटे सांसद चिराग पासवान ने भी सभा को संबोधित करते हुए यूपी बिहार के लोगों के साथ गलत व्यवहार किए जाने की बात कही। देखिए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में लोक जनपार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में रामविलास पासवान पहुंचे। वहां उनके साथ उनके बेटे और सांसद चिराग पासवान भी मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए सांसद चिराग पासवान ने बताया कि मुंबई में यूपी और बिहार के लोगों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। मुंबई में रहता था, वहाँ पर काम करता था, वहाँ पर कार्य करते हुए मुझे बहुत दुख होता था, तकलीफ होती थी ये देखकर जिस तरीके से वहाँ पर यूपी बिहार के लोगों को अपमानित किया जाता है, उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, उनको गालियां दी जाती हैं। उन्होंने कहा कि अगर बिहार के बाद वो किसी को बदलना चाहते हैं तो वो है उत्तर प्रदेश। बिहार के बाद अगर मैंने कहीं चाहा है कि हमारा प्रदेश विकसित हो, अगर मैंने कहीं चाहा है कि सबसे ज्यादा तरक्की हमारे देश में कहीं हो, तो बहुत दिल से आपको कहता हूँ, बहुत ईमानदारी से कहता हूँ, वो उत्तर प्रदेश की सभा। उन्होंने सपा और बसपा को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये दोनों ही पार्टियां राष्ट्रीय जाति की राजनीति करती हैं। कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विडंबना ही ये रही है कि यहाँ पे नेता बहुत से रहे हैं, उनकी नीतियां बहुत सी रही हैं, पर किसी भी नेता में काम करने की नीयत नहीं रही। ये हमारी सबसे बड़ी विडंबना है। लगातार इतने वर्षों तक हमें जात पात धर्म मजहब के नाम पर बांटा गया। मायावती जी
उनकी एक अलग विकास की वो थ्योरी लेकर आई थी कि हमें प्रदेश में विकास करना है, हमें प्रदेश में सुशासन लाना है, हमें प्रदेश में की कानून व्यवस्था को ठीक करना है। वहीं दूसरी तरफ मुलायम जी और हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री, जिनसे मुझे बहुत उम्मीद थी कि युवा हैं, वो सही मायनों में जात पात धर्म मजहब से उठकर इस प्रदेश के विकास के बारे में सोचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, लखनऊ। वक्त हो जा रहा है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अन्य खबरें। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। 18 दिन की लुका-छुपी में जहां खर्चे भी करोड़ों में हुई, जाने भी गई और 250 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए, लेकिन इस लुका-छुपी के बाद अब रामपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 2006 के मर्डर केस में रामपाल की जमानत भी खारिज कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। 18 दिन की लुका छुपी, 50 करोड़ से ज्यादा खर्च, 6 जाने और 250 से ज्यादा जख्मी लोगों की कीमत अदा करने के बाद आखिरकार हरियाणा पुलिस संत रामपाल को उनके बिल में घुसकर गिरफ्तार करने में कामयाब रही। बीती बुधवार 9:21 पर रामपाल को चेहरा छुपाकर आश्रम से बाहर लाया गया। गिरफ्तारी के बाद पंचकुला के अस्पताल में रामपाल का मेडिकल टेस्ट कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी तबीयत सामान्य और स्थिर है। बाबा को हाई कोर्ट में पेश किया गया, जहां पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 2006 के मर्डर केस में रामपाल की जमानत रद्द कर दी है। डिवीजन बेंच ने रोहतक मर्डर केस में रामपाल को दी जमानत रद्द करते हुए कहा कि उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा। गौरतलब है कि रामपाल को 2 अप्रैल 2008 को इस मामले में जमानत दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। उत्तर प्रदेश लखनऊ स्थित कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती का आयोजन किया गया, जहां पदाधिकारियों के साथ डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने इंदिरा गांधी की तस्वीर पर फूल चढ़ाया और अपने अभिभाषण में पार्टी को मजबूत बनाने के विषय पर चर्चा की। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती का आयोजन किया गया। पदाधिकारियों के साथ डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पुष्प चढ़ाकर कार्यक्रम को संबोधित किया। अपने अभिभाषण में उन्होंने कांग्रेस को मजबूत बनाने को लेकर सभी पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को जनता के पास जाकर उनकी परेशानी सुनने को कहा। लखनऊ से प्रदीप शुक्ला की रिपोर्ट। 70 के दशक की ग्लैमरस अभिनेत्री जीनत अमान ने अपने 63वें जन्मदिन पर शादी की इच्छा जताकर फैंस को चौंका दिया है। जी हां, उनका कहना है कि अपने दोनों बेटे के सेटल हो जाने के बाद वह फिर से शादी करने के लिए तैयार है। फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में अपने कमाल की अदायगी करने वाली अपने जमाने की ग्लैमरस अभिनेत्री जीनत अमान ने अपने 63वें जन्मदिन पर अपने फैंस को ये कहकर चौंका दिया कि वो एक बार फिर शादी करना चाहती हैं। उनका कहना है कि वो शादी के बंधन में बंधना चाहती हैं। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार। उनके दोनों बेटे अजान और जहान अपने पैरों पर खड़े होकर स्वावलंबी हो जाएं, तो वो अपनी जिंदगी में एक बार फिर रोमांस लाना चाहती हैं। गौरतलब है कि जीनत अमान 1970 के दशक में बॉलीवुड की सेक्स सिंबल अभिनेत्री के तौर पर जानी जाती थी। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। उन्होंने 1985 में अभिनेता मजहर खान से शादी की थी, लेकिन मजहर के निधन के बाद जीनत अकेले ही अपने बच्चों के साथ रहने लगी। तब से उन्होंने कोई भी दूसरी शादी नहीं की। शायद इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए वो एक बार फिर शादी के बंधन में बंधना चाहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल से
इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीप्ति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।